और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 274 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 3 देशों की 4 बड़ी एजेंसियां और दुनिया भर के सैकड़ों एविएशन एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उसके जरिए हादसे की असली वजह की तलाश शुरू हो चुकी है। फिलहाल विमान हादसे से जुड़े वीडियो देखकर जो एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं, वीडियो देखकर कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने सनसनीखेज दावे किए हैं। उनके मुताबिक हादसे से कुछ सेकंड पहले विमान ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिससे पता चलता है कि बोइंग 787 के दोनों इंजन फेल हो गए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स के डेटा का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी शुरुआती जांच पड़ताल में बोइंग 787 विमान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विमान हादसे के जांचकर्ता अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की मौजूदगी से लेकर उसके टेक ऑफ करने और हादसे का शिकार होने तक का सारा डेटा खंगाल रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो अभी तक मिली जानकारी है, उसके मुताबिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने टेक ऑफ के लिए 3.5 किलोमीटर के रनवे का पूरा इस्तेमाल किया था। 3.5 किलोमीटर्स पूरा रनवे ये विमान चल के आया। आमतौर पर ये विमान 2.5 से 3 किलोमीटर तक के रनवे का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि विमान ने सही तरीके से पूरा वक्त लेकर टेक ऑफ किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पायलट्स की तरफ से किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई गई है, यानी टेक ऑफ से पहले तक विमान उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब इस हादसे के कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे जांच की दिशा बदल सकती है और उनसे बोइंग 787 पर गंभीर सवाल उठेंगे। इस हादसे के एक वीडियो का विश्लेषण करते हुए एक अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने दावा किया है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिससे विमान में पावर फेलियर हो गया था। यह दावा उन्होंने हादसे की वीडियो में खास हिस्से के एक्टिव होने की तस्वीर देखने के बाद किया है। विमान हादसे का यह सबसे साफ वीडियो है। वीडियो में दिखता है कि देखिए, विमान टेक ऑफ करने के बाद ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरने लगता है। ये जो आप नीचे एक डॉट देख रहे हैं, उस पर नजर रखिएगा। नीचे गिरता है, फिर क्रैश करता है। इसी वीडियो में क्रैश होने से पहले विमान का एक खास हिस्सा बाहर नजर आता है, बाहर आता हुआ। ये देखिए, ये जो डॉट दिख रहा है, ये हिस्सा बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। एविएशन एक्सपर्ट्स इसे ही जांच का नया सबूत बता रहे हैं। क्रैश होने से ठीक पहले विमान का जो हिस्सा बाहर आया उसे रैट यानी रैम एयर टर्बाइन कहते हैं। रैम एयर टर्बाइन किसी विमान से तभी बाहर आता है जब विमान की बिजली पूरी तरह से चली जाती है। रैम एयर टर्बाइन एक तरह की विंडमिल होती है जो हवा की मदद से टर्बाइन के जरिए बिजली पैदा करती है। विमान में पावर फेल होने पर, मतलब ईंधन ही नहीं आ रहा है, रैट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और हवा की गति का इस्तेमाल करके बिजली बनाने लगता है। इससे विमान के महत्वपूर्ण उपकरण दोबारा चालू हो जाते हैं। ये बहुत ही इमरजेंसी के वक्त ही ये रैट जो है ये आता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रैट के बाहर आने का मतलब है विमान की बिजली पूरी तरह से ठप हो जाना, और ऐसा तब होता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाए। आपको याद होगा कि विमान हादसे से ठीक पहले अपने आखिरी मैसेज से पायलट्स ने मेडे कॉल देते हुए थ्रस्ट ना मिलने की बात कही थी। एक्सपर्ट्स ने उस वक्त भी विमान में पावर फेलियर होने का दावा किया था, और अब रैट के एक्टिव होने की तस्वीरों ने विमान के दोनों इंजन फेल होने के दावे को मजबूती दे दी है। वैसे विमान के दोनों इंजन का फेल होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। मतलब 80-90% एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत कम। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बोइंग कंपनी के लिए ये बहुत बुरी खबर है। विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री ने भी अपने बयान में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी थी और एक ग्रीन लाइट जलने लगी थी। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रैश होने से पहले आने वाली वो तेज आवाज रैम एयर टर्बाइन की ही थी। ये उसी तरह की आवाज करता है जिस तरह से टर्बोजेट इंजन वाले विमानों में लगे पंखे आवाज करते हैं। इसी वजह से हादसे में बचे यात्री को क्रैश होने से पहले तेज आवाज आई थी। जब भी विमान का रैट एक्टिव होता है तब विमान के केबिन में
ग्रीन लाइट भी जलती है। बोइंग के विमान इस वक्त हवाई यात्रियों का सबसे बड़ा डर बने हुए। विमान यात्री अपनी यात्रा से पहले ये चेक कर रहे हैं कि कहीं उनका विमान बोइंग कंपनी का तो नहीं है। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। पिछले कुछ दिनों में बोइंग कंपनी के विमानों में गड़बड़े की कई शिकायतें आई हैं। देखिए आज ही क्या हुआ, हांगकांग से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया का ये बोइंग 787 टाइप 8 ड्रीम लाइनर। उड़ान के कुछ देर बाद ही वापस लौट गया क्योंकि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी खराबियां आने लगी। पायलट ने जल्दी इन खराबियों को पहचाना और विमान को फौरन वापस एयरपोर्ट पर ले गए। सेफली लैंडिंग हो गई और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पॉइंट क्या है, हम आपको इस विमान के पायलट्स और हांगकांग एटीसी के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा जरा सुनवाना चाहते हैं। सुनिए। मतलब कितना बोन चिलिंग मोमेंट है, सोचकर भी कल्पना करके डर लग रहा है। अब ऐसा हादसा होने के बाद लोगों के मन में और डर है। पिछले एक हफ्ते में बोइंग और एयरबस कंपनियों ने विमानों में गड़बड़ी की कई घटनाएं सामने आई हैं। कल ही विमान में तकनीकी खामियों के 3 मामले सामने आए। लंदन से चेन्नई आ रहे ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें लौटना पड़ा। लंदन से टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान के विंग्स के फ्लैप्स ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से हवा में कुछ देर रहने के बाद विमान को वापस लौटना पड़ा। कोलकाता से गाजियाबाद जा रही एयर इंडिया की बोइंग 737 को तकनीकी खामियों की वजह से कई घंटे तक उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। सऊदी अरब से जेद्दा एयरपोर्ट से लखनऊ आ रही सऊदिया एयरलाइन की एयरबस A330 में लैंडिंग के वक्त चिंगारियां निकलने लगी थी। उसकी तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मतलब खतरा पैदा हो गया। आप सोचिए, अभी एक तो पायलट्स के लिए भी बहुत चैलेंज है, उनके मन में भी डर होगा कि आखिर उस प्लेन में क्या हुआ था अहमदाबाद में जो वो क्रैश किया। जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो अलग डरे हुए हैं। 14 जून को गुवाहाटी से कोलकाता जा रही एयर इंडिया के बोइंग 737 विमान को तकनीकी खराबी की वजह से उड़ने नहीं दिया गया। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। 13 जून को दुबई से जयपुर जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 737 के यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बिना एसी चलाए गर्मी में बैठाए रखा गया। इसके बाद एयर इंडिया ने इस पर सफाई भी बाकायदा दी। हवाई यात्रियों को सबसे सुरक्षा जो माध्यम है वो समझा जाता है कि लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों में आप देखें, हवाई यात्रा का अर्थ मौत से टक्कर लेने जैसा हो गया है। बोइंग 787 उड़ते ताबूत बन गए हैं। कब कौन से विमान में क्या खराबी आएगी, यात्रियों की जान पर बचेगी नहीं बचेगी, मतलब एक डर लोगों के मन में आ गया है।